चिड़िया की सौतन। सुंदरवन में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसका पति टोटो उसे बहुत प्यार करता था। उनके दो छोटे बच्चे थे, बड़ी बेटी सोनी और छोटा बेटा सोनू। टोटो काम के सिलसिले में सप्ताह में 2 दिन के लिए शहर जाया करता था। वह शहर से नए कपड़े सस्ते दामों में खरीद कर जंगल में बेचा करता था। इसी से उसका परिवार चलता था। उनकी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बीत रही थी। टूनी तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती थी कि उसका पति इतना अच्छा है। एक दिन कोको कबूतरी और गरिमा कौवी टूनी से मिलने उसके घर आई। टूनी बहन, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें टोटो के जैसा पति मिला। मेरा पति तो मुझसे रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करता है, पर टोटो भाई को कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना किसी ने। हाँ बहन, ये बात तो है। कभी कभी मैं ही झगड़ा करती हूँ, पर ये कभी नहीं झगड़ते। यहाँ तक कि गलती चाहे मेरी हो, फिर भी खुद माफी मांग लेते हैं। अरे बहन, सारे नर पक्षी एक समान होते हैं। अगर कोई नर पक्षी अपनी पत्नी से अधिक प्रेम जता रहा है तो समझ लो कि उसका कोई न कोई चक्कर तो जरूर है। गरिमा, ये क्या कह रही हो? तुम कभी अच्छी बातें बोल ही नहीं सकती, हमेशा अशुभ ही बोलोगी। अच्छा, मैं अशुभ बोल रही हूँ तो खुद जाकर पता करो कि हफ्ते में 2 दिन तुम्हारा पति घर से गायब क्यों रहता है। मुझे तो यकीन है कि शहर में उसकी एक और पत्नी रहती है। इतना कहकर गरिमा वहाँ से चली गई। टूनी, गरिमा की बात को सीरियसली मत लेना, तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कोको कबूतरी भी वहाँ से चली गई। टूनी ने कभी भी टोटो पर शक नहीं किया, पर जब गरिमा ने उसके दिमाग में शक का कीड़ा डाल दिया तो वह परेशान हो उठी। उसने तय किया कि इस बार जब टोटो सप्ताह के अंत में खरीदारी करने शहर जाएगा तो वह उसका पीछा करेगी और सच का पता लगाएगी। अगली सुबह टोटो शहर जाने के लिए तैयार हो गया। टूनी, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। शहर में कहाँ से कपड़े लाते हो तुम? मेरे कुछ बंधे हुए दुकानदार हैं जो सस्ते और अच्छे कपड़े देते हैं, बस उन्हीं से लेता हूँ। उन दुकानदारों का पता बता दो ताकि जरूरत पर कम से कम तुमसे संपर्क हो सके। अरे भाग्यवान, आज तक तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, फिर अचानक क्या जरूरत पड़ जाएगी। 2 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। टोटो विदा लेकर चला गया। उसके जाने के बाद टूनी भी उसके पीछे पीछे उड़ गई। टोटो शहर में पहुंचकर एक घर में गया। टूनी छुपकर खिड़की से देख रही थी। अंदर एक सुंदर सी चिड़िया थी जो टोटो को देखकर खुश हो गई और उसके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। तभी 2 बच्चे पापा पापा कहकर दौड़ते हुए आए और टोटो के गले लग गए। ये देखकर तो टूनी के पांव तले जमीन ही खिसक गई। गरिमा ने सच कहा था, जब कोई नर पक्षी अपनी पत्नी से हद से ज्यादा प्रेम जताता है तो इसका मतलब वह उससे नाटक कर रहा है। गुस्से से भरी टूनी उस घर का दरवाजा खटखटाने लगी। टोटो ने दरवाजा खोला तो सामने टूनी को देखकर चौंक गया। तभी वह सुंदर चिड़िया भी वहाँ आई जो टूनी की सौतन थी। अच्छा, तो ये दुकान है जहाँ तुम्हें सही कीमत पर अच्छे कपड़े खरीदने होते हैं। तुम इतने सालों से मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हारी एक पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। मेरी सौतन लाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या कमी थी मेरे प्यार में? टूनी, तुम गलत समझ रही हो। टूनी बहन, मैं तुम्हें बताती हूँ, असल में मेरे पति को एक गिद्ध ने खा लिया था, जिसके बाद मैं अकेले ही 2 बच्चों को पाल रही थी। तब टोटो ने मेरी बहुत सहायता की, अतः मुझसे प्रेम हो गया और हमने दूसरी शादी कर ली। मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे, इसलिए जब वे बड़े हुए तो इन्हें अपना पिता समझने लगे। इन्हें अपने असली पिता के विषय में कुछ भी नहीं पता था। क्यों? तुम्हारी सहायता करने वाले से शादी करना क्यों जरूरी हो गया तुम्हारे लिए? तुम उन्हें राखी भी तो बांध सकती थी। अगर तुम इन्हें अपना भाई बना लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? टूनी रोते रोते वापस उड़ गई। टोटो उसे पुकारता रहा पर उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। टूनी सुंदरवन पहुंची तो रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगी। अब वो अपने धोखेबाज पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन टोटो शहर से वापस आ गया। अब क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हें कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगी, न अपने बच्चों से मिलने दूंगी। तुमने हम सबको धोखा दिया है। टूनी के इस तरह चिल्लाने से सभी पक्षी बाहर आ गए। क्या हुआ टूनी, क्यों झगड़ रही हो? आज तक तो तुम दोनों के झगड़ों की आवाज भी घर से बाहर नहीं आई, पर आज तुम टोटो को घर में ही नहीं आने दे रही हो। क्या बात है? मेरे पति ने शहर में एक और पक्षी से विवाह कर रखा है जो विधवा हो गई थी और जिसके 2 बच्चे भी हैं। ये मुझे कई सालों से मूर्ख बना रहे हैं।
कहा था कि सारे पक्षी एक समान होते हैं। आखिर मेरी बात सच साबित हुई। अच्छा, तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है? टोटू भैया, तुमसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। हम तो तुम्हें शरीफ समझते थे। वो लोग अभी टोटो को बुरा भला कह ही रहे थे कि दूर से एक सुंदर चिड़िया तो बच्चों के साथ उड़कर आती दिखाई दी। लो जी, मैं आ गई। आज यही रहूंगी तुम्हारे साथ। आखिर ये मेरा भी तो घर है। उसे देखकर टूनी जोर जोर से रोने लगी। रोना बंद करो, आज से ये तुम्हारी सौतन यहीं रहेगी। बस फिर क्या, वो सौतन चिड़िया भी उनके घर में रहने लगी। वो प्यार से टोटो को सुबह जगाती, उसे प्यार से खाना बनाकर खिलाती और टोटो उसके स्वादिष्ट खाने की तारीफ करता न थकता। एक सप्ताह बीत गया। टूनी का रो रो कर तो बुरा हाल हो रखा था, पर उसके दोनों बच्चों की, सौतन चिड़िया के दोनों बच्चों बोलू और पिंकी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन टूनी से मिलने कोको आई। बहन, मेरी सौतन तो जादूगरनी है। आजकल तो मेरे बच्चे भी उसी के गुणगान करते हैं और उसके बच्चों के साथ खेलते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं। बहन, अब मैं क्या कहूँ? लगता है तुम्हारे सुखी जीवन को मेरी नजर लग गई है। कहा तो मैं टोटो भैया को एक अच्छा पक्षी समझती थी, पर अब तो लगता है कि भले ही हमारे पति हमसे लड़ते हैं, पर कम से कम हमारी छाती पर लाकर कोई सौतन तो नहीं बिठाती। उसी समय एक सुंदर चिड़ा टोनी के घर आया। नमस्ते भाभी जी। आप कौन है? उसी समय टोटो भी वापस लौट आया। अरे दीपू, तुम कब आए? आज ही विदेश से लौटा हूँ, तो सोचा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलाऊं। हाँ हाँ, दीपा भाभी यहाँ बड़े मजे से हैं। तभी सौतन चिड़िया भी बाहर आ गई। अरे, आप आ गए। कुछ दिन और रुक जाते। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदरवन बहुत हरा भरा व साफ सुथरा है। यहाँ शहर का शोर शराबा भी नहीं है। तो आप दीपा भाभी हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि शहर में मेरा एक दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करता है, और उसकी पत्नी बहुत मजाकिया है। उन्होंने अपने बच्चों से कह रखा है कि मैं उनका चाचा नहीं पापा हूँ। फिर तुम भी नहीं समझी? ओह, शक के कीड़े ने मेरी बुद्धि चढ़ ली थी, इसलिए मुझे ये बात याद ही नहीं रही। तो क्या मेरे अलावा सभी को इस मजाक के बारे में पता था? टूनी के बच्चों ने व बाकी सबने हाँ में सिर हिलाया और हंसने लगे।